अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस और डिप्रेशन, ज़हनी टेंशन और एंग्जाइटी। जिस्मानी थकावट के नतीजे में पैदा होने वाले तनाव और खिंचाव को स्ट्रेस कहते हैं। ये आदमी में कैसे वाक़ई होता है? जब आदमी को खौफनाक किस्म की इत्तलात मिलती हैं तो इस हालत में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंसान का एक्टिव हो जाता है, जो आदमी को किसी मूड में फाइट एंड फ्लाइट के लिए तैयार कर देता है। उस वक़्त मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जिस्म का एक्शन इस तरह से होता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स दिमाग एक ऐसा हिस्सा है जो माहौल से मुहर्रिकात वसूल करता है और हासिल शुदा मालूमात को दिमाग के एक दूसरे हिस्से हाइपोथैलेमस को भेज देता है। वो इन मालूमात को फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले कर देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर उसको इंसान के जो गुर्दे हैं वहाँ लगा हुआ एड्रीनल ग्लैंड उसके हवाले करता है। एड्रीनल ग्लैंड से फिर वो मालूमात अंदर मेडुला तक पहुँचती है और वहाँ से फिर सिग्नल निकलता है, एक हार्मोन पैदा होता है उस सिग्नल की बुनियाद पर, जिसे बोलते हैं एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन ये दो हार्मोन निकल के बदरिया खून जिगर में जाते हैं और वहाँ मौजूद ग्लूकोज को बर्न करते हैं। और दूसरा वो काम करते हैं कि शरियानों को सुकेड़ देते हैं, दिल की रफ्तार को तेज कर देते हैं। आदमी को वक्ती तौर पे जैसे गुस्से की कैफियत होती है, दिल की रफ्तार तेज हो जाती है, आदमी आने वाली खौफनाक सूरत हाल के लिए बिल्कुल चौकस हो जाता है, हज़म का फिर रुक जाता है, सर्कुलेशन खून की अंदरूनी अज़ा की तरफ हो जाती है, सतह जिल्द इंसान को पीली नजर आती है। तो आदमी ऐसे खौफनाक इत्तलात का सामना करने के लिए एक्टिव हो जाता है, फाइट एंड फ्लाइट के लिए तैयार हो जाता है। अगर उसमें कुव्वत है तो वो सामना करेगा। अगर ये जिस्म का अमल बार बार ऐसे रहे तो ये जिस्म का सिस्टम काम करने से आजिज आ जाता है, जिसके नतीजे में इंसान किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। अब इसके असबाब क्या है? इसके असबाब में ये चीज़ें हैं कि आदमी को ऐसे क्यों वाक़या पेश आता है कि अचानक किसी अजीज़ की को फौतगी हो जाए, या किसी माली परेशानी का हादसा पेश आ जाए, या इंसान किसी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, उससे कोई लड़ाई का माहौल पैदा हो गया, किसी करीबी अजीज़ से अनबन हो गई, या दिमाग के अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर उनमें कोई ख़राबी आ गई, या जिस्म के अंदर के हार्मोन्स में कोई ख़राबी आ गई। इसके ये मुख्तलिफ असबाब हैं। अब इनका तदारक क्या है, इनका हल क्या है? मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसके नतीजे में जिस्म के ऊपर जो अलामात पैदा होती हैं, जिस्म हर वक्त थका रहता है, कंधे दर्द, कमर दर्द, पिल्लियाँ दर्द, जिस्म में हर वक्त थकावट रहती है, दर्दों का एहसास रहता है, रात को नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, नींद बार बार आती फिर खुलती है, किसी किसी वक्त आती नहीं, कई कई दिन नहीं आती। सुबह उठते हैं तो गला खुश्क होता है, मुंह खुश्क हो रहता है, किसी से बात करनी मुश्किल होती है, किसी वक्त आदमी को ऐसे रोना आ रहा होता है और किसी वक्त आंखों के आंसू तक खुश्क हो जाते। ये अलामात मुख्तलिफ किस्म की पेश आ सकती है। इन तमाम का हल क्या है? मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सबसे पहले तो उसकी खुराक का बेहतरीन बंदोबस्त करें और जो उसके स्ट्रेस की चीज़ें समझ आ रही हैं उसको हौसला दिया जाए, तसल्ली दी जाए कि अल्लाह के फजल करम से ये हालात इंसान पर आते हैं और इनकी सही मैनेजमेंट से अल्लाह पाक इससे निकाल लेता है।
پھر اس کی خوراک کا بندوبست کیا جائے کہ خوراک کے اندر جو گرم خشک قسم کی چیزیں وہ بند کر دی جائیں، ایسی چیزیں جو اپنے وجود میں گرم تر ہیں تاثیر میں وہ استعمال کروائی جائیں تاکہ دماغ کی تراوت پوری ہو، اس کی خشکی ختم ہو، اس کا وہ سامنا کر سکے۔ اس کے لیے ایک بہترین غذائی ٹانک ہے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ اس کے لیے سب سے پہلے 2 چمچ مغز بادام کا پاؤڈر کر لیں، 2 چمچ سوجی لے لیں اور 2 چمچ دیسی گھی، ان کو فرائی کر لیں اور 2 گلاس سادہ پانی، اس کے اندر 2 بڑے چمچ شکر حل کر لیں۔ جس وقت دیسی گھی ڈال کے سوجی اور بادام آپ فرائی کر لیں، آپ کو لائٹ براؤن نظر آئے تو یہ شکر والا پانی یہ اس کے اوپر ڈال دیں۔ اب اس کو پکائیں، پکاتے پکاتے جب ایک پانی کا گلاس وہ خشک ہو جائے اور ایک رہ جائے، یہ پتلا سا حلوہ بن جائے گا۔ یہ آدمی کو کسی پیالے میں ڈال دے، یہ نیم گرم پیے تو اس سے اس کے اندر کی خشکی کا خاتمہ ہوگا، آدمی کو طبی طور پر بہترین نیند آ جائے گی۔ ایک صورت، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آدمی کو پرانا مرض ہو گیا ہے، بار بار ایسی صورتحال پیش آ رہی ہے، تو پھر اس کے لیے ایک نسخہ بھی بنا لیں، اس نسخے سے بھی بڑا اچھا فائدہ ہو جائے گا۔ اس نسخے کے اجزاء یہ ہیں: مغز کدو 400 گرام، کشنیز 400 گرام، زیرہ سفید 200 گرام اور خشخاش 200 گرام۔ چاروں اشیاء کا سفوف کر لیں، ایک بڑا چمچ صبح دوپہر شام کھانے کے بعد تازہ پانی سے لیں، تو اس سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہترین نیند آئے گی، ہر قسم کی پریشانی سے اللہ آپ کو بچا لے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔